सीमा हैदर और सचिन मीणा 3 दिन से घर पर नहीं है, जिसके बाद ग्रेटर नोएडा में सचिन के घर पर सन्नाटा छा गया है। इसी बीच थोड़ी देर पहले सचिन मीणा के दादा ने न्यूज 18 इंडिया पर कहा कि सीमा और सचिन पुलिस के साथ गए हैं और आज शाम तक वापस लौट आएंगे। अभी तो नहीं है, वो घर पे नहीं है सचिन ना और सीमा ना, वो दोनों 2-3 दिन है। अच्छा, तो वो पुलिस वाले आए थे पूछताछ के लिए, तो उनके साथ ही गए होंगे, हम है ना? उनके साथ ही गए। कब गए? परसों के दिन गए हैं क्या? अरे 2-3 दिन से जा रहे हैं। 2-3 दिन से हो गए पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं क्या? हाँ। अच्छा, तो परसों के दिन ले गए थे उसको? परसों नाम वो आ गए। अच्छा, तब से नहीं आए, फिर वापस नहीं आए? शाम को आ जाओ। शाम को आएंगे। अच्छा, आप तो सचिन के दादा हो? हाँ हाँ, दादा लगे हो आप तो? हाँ। तबीयत सब ठीक है ना? हाँ। अच्छा, तो वो आज शाम को आएंगे ऐसा जानकारी दिया है क्या सचिन ने? हाँ। आज शाम को आ जाएंगे? शाम को आ जाएंगे, फिर सवेरे ही जाएंगे। और वो चारों बच्चे सीमा के यही है, घर पे हैं आपके? तो अभी घर पे नहीं है, तो सचिन और सीमा नहीं है, 2 लोग। हाँ। वो पूछताछ जो भी करना होगा पुलिस वाले, तो उनको गए होंगे पूछने के लिए, और जो सच है वो बताएंगे वो लोग। आनंद तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, बताइए सीमा हैदर की क्या अपडेट है? हाँ, देखिए आनंद, लगातार सीमा हैदर और जो सचिन मीणा है, ये लगातार यूपी एटीएस और नोएडा पुलिस के संपर्क में हैं। आज भी सीमा हैदर नोएडा पुलिस और जो यूपी एटीएस है उनके संपर्क में है। हालांकि वो अपने घर पर मौजूद नहीं है, नहीं वो जगह अभी बताई गई है कि कहां पे उन्हें रखा गया है। और लगातार कई राउंड की पूछताछ जो है वो सचिन मीणा से हो चुकी है। अभी न्यूज 18 इंडिया ने हाल ही में जब सीमा हैदर का इंटरव्यू किया था, तब भी उन्होंने कबूल किया था कि सचिन की तबीयत जब खराब थी, उसके बाद तुरंत जैसे ही वो ठीक हुआ, उसे यूपी एटीएस वाले पूछताछ करने ले गए थे। क्योंकि देखिए, जिस तरह से यूपी पुलिस ने तमाम दस्तावेज जो है सीमा हैदर के, वो पाकिस्तान के जो हाई कमीशन है उसको भेज दिए हैं, ताकि ये सुनिश्चित हो पाए कि सीमा हैदर वाकई पाकिस्तान की नागरिक है या नहीं। दूसरी बात यह है कि उसके खिलाफ जो मुकदमा चल रहा है उसका निपटारा कब तक होता है, और तीसरी बात यह है कि क्या उसे डिपोर्ट किया जाएगा या उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। इन तमाम पहलुओं के बीच में ही सीमा हैदर की कहानी घूम रही है, और सीमा हैदर का अगला भविष्य भी ये तमाम चीजें ही साफ कर पाएंगी। रही बात सचिन की, तो सचिन ने जिस तरह से फर्जी पास उसके आधार कार्ड बनवाए, उसको लेकर उससे पूछताछ हो चुकी है। बुलंदशहर से उसमें कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, और कई एजेंसियां जो है ये मान चुकी हैं कि सीमा हैदर अभी जासूस नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ और चीजें जो है, शक शुबा जो है वो क्लियर करने के लिए लगातार दोनों से पूछताछ की जा रही है। जी, लेकिन क्या परिवार सचिन और सीमा से संपर्क में है? सचिन मीणा का परिवार, उनके पड़ोसी जो उनके दोस्त हैं, ये सब उनसे संपर्क में है पिछले 3 दिन से, या फिर उनके फोन ही बंद चल रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं सेफ्टी का भी प्रश्न उठता है। पुलिस के साथ गए हैं ऐसा परिवार मानता है, और परिवार ये भी कह रहा है कि आज शाम तक लौट भी आ जाएंगे। उनके दादा की बात हमने अभी सुनी। देखिए आनंद, जो जमानत मिली है सीमा हैदर और सचिन को, उसमें कोर्ट ने बकायदा यह लिखा हुआ है कि सीमा हैदर और सचिन अगर कहीं जाते हैं तो उन्हें कोर्ट को अवगत कराना होगा, और जो लोकल थाना है रघुपुरा का, वहां पर उसे सूचना देना होगी। यही वजह है कि सीमा हैदर और सचिन, हमने देखा है कि जब से वो सीमा हैदर पाकिस्तान से ग्रेटर नोएडा आई है, इस घर से वो बहुत मुश्किल ही कहीं बाहर निकली है। अगर निकली है तो एजेंसी उन्हें अपने साथ पूछताछ करने ले गई है। सचिन भी घर से बामुश्किल ही बाहर निकला है। तो ऐसे में अब ये बिल्कुल तय है कि सीमा हैदर और सचिन पुलिस के संपर्क में है। परिवार वालों को पता है कि वो शाम तक वापस आ जाएंगे, और पहले भी हमने देखा था जब हाल में अभी सीमा हैदर अपने घर पर जब नहीं थी, जब यूपी एटीएस उनसे पूछताछ कर रही थी, और उसके बाद वो शाम को अपने घर वापस आ गए थे। तो परिवार ये बात से सुनिश्चित है कि वो लोग गायब नहीं है कहीं, या कोई मिसहैपनिंग नहीं हुई है। लेकिन अभी एजेंसियां उनसे क्या पूछताछ कर रही हैं, क्या चीजें उनसे और जानना चाहती हैं, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। और इसको लेके हमने पिछली बार भी सीमा हैदर से बहुत सारे सवाल पूछे थे। उन्होंने कहा कि एटीएस लगातार वही सवाल पूछ रही है कि किस तरह से वो इंडिया आई, किस तरह से उसने रूट अपनाया, और क्या कोई इसके पीछे तो नहीं है। तमाम चीजों को क्लियर करने के बाद ही सीमा हैदर का अगला भविष्य जो है वो तय होगा। जी, धन्यवाद आनंद आपके अपडेट के लिए। अब देखिए, सूत्रों के हवाले से बहुत सारी खबरें सामने आ रही हैं, बहुत सारे अपडेट्स आ रहे हैं, लेकिन आनंद, अगर आप अभी भी हमारे साथ हैं तो मैं एक बात आपसे जानना चाहूंगा, एजेंसीज अगर ये मानने को तैयार हैं कि वो जासूस नहीं है आनंद, तो क्यों शक के दायरे में अभी भी सीमा हैदर और उनके बच्चे हैं और सचिन मीणा है? क्योंकि क्या उन्होंने कोई इलीगल रूट्स के जो ड्रग ट्रैफिकिंग और टेररिस्ट के जो रूट्स हैं, अवैध रूट्स हैं, उसका प्रयोग किया? उन कॉन्टैक्ट को खंगालने की कोशिश हो रही है? क्यों अभी भी शक के दायरे में है? आनंद, ये इसलिए देखिए आनंद, ये सवाल इसलिए बार बार खड़ा हो रहा है क्योंकि सीमा हैदर पाकिस्तान से आती हैं। पाकिस्तान से भारत के रिश्ते
बेहतर नहीं है। लगातार पाकिस्तान सीमा पार से भारत के खिलाफ साजिश रचता आ रहा है। इसके पहले भी कई जासूस जो हैं वो भारत में पकड़े गए हैं, या कई ऐसे लोग हैं जिन्हें स्लीपर सेल बनाया गया है जो पाकिस्तान के शहर पर काम कर रहे थे। तो सीमा हैदर का इस तरह से आना, वो भी एक ऐसे रूट अपना के आना जो क्रिमिनल अपनाते हैं, तो ये चीज शक पैदा करती है। रही बात की सीमा हैदर ने कराची और जो सिंध के दूसरे प्रांत है उसमें कई जगह अपनी लोकेशन बदली रहने के लिए, जब उनके पति उनके साथ नहीं रह रहे थे, वो भी एक वजह है कि सीमा हैदर ने बार बार लोकेशन रहने की पाकिस्तान में क्यों बदली। उनकी जो भाषा है उसको लेके भी शक पैदा किया जा रहा था। हालांकि यूपी एटीएस ने हाल में साफ कर दिया था कि सीमा हैदर का कोई जासूसी एंगल अब तक सामने नहीं आ रहा है। हाँ। लेकिन जो रूट उन्होंने अपनाया है, क्या किसी ने गाइड करा या किसी के शय पर या किसी के दबाव में आके सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत आई है कोई मंशा से, ये तमाम चीजें क्लियर करना चाहती है एजेंसी। तभी इस पूरे मामले में सीमा हैदर को क्या क्लियर देना है, उन्हें भारत में तो जासूसी का इरादा था कि नहीं, वो एक बात है, लेकिन दूसरी बात यह है कि वो अवैध रूप से भारत के अंदर आई हैं, जो कि खुद एक क्रिमिनल ऑफेंस है। तो उसमें उनकी क्या केस बनता है और क्या भारत उन्हें संरक्षण देता है? क्या वो पॉलिटिकल असाइलम सीख करती हैं, किसी भी तरीके से यहां शरण मांगती हैं? तो फिर वो किस तरह से पैरवी होती है वो देखना पड़ेगा। लेकिन सीमा हैदर और उनके बच्चे और सचिन मीना ये इस बात पे कॉन्फिडेंट हैं कि उनके वकील उनके तरफदारी और उनकी पैरवी अच्छी कर पाएंगे। वहीं सीमा की जिंदगी में उतने रिश्तेदार नहीं होंगे जितनी की कहानियां उसकी जिंदगी को लेकर अब सामने आई हैं। कभी सीमा को डांसर कहा गया, कभी जासूस, तो कभी शातिर हसीना, और ये सारी बातें पाकिस्तान से ही फैलनी शुरू हुई। लेकिन सीमा जब कैमरे पर आई तो उसके बाद खुद को मासूम ही दिखाने की वो हमेशा कोशिश करती रही। लेकिन अब सीमा के चेहरे से जल्द शायद नकाब उठने वाला है। सीमा पर यह भी आरोप लगा है कि वो 2 साल पहले ही पाकिस्तान छोड़ चुकी थी और दुबई में रह रही थी, जहां वो एक क्लब में डांस करती थी। लोग जाते हैं, अपनी अपनी मर्जी होती है, हम किसी पे बात नहीं कर सकते किसकी क्या मर्जी है। डांस पाकिस्तान से भी, इंडिया से भी, बांग्लादेश, नेपाल, हर जगह से कोई ना कोई जाके वहां क्लब में डांस करती हैं लड़कियां। तो इसी तरह शी वाज अ क्लब डांसर। ये आप लगा लें न्यूज पे बेशक कि वो क्लब डांसर थी। इस दावे को सीमा ने सिरे से खारिज कर दिया और यहां तक कहा कि वो सिंध प्रांत से भी कभी बाहर नहीं गई। ये कहा गया कि आप दुबई पहले भी जाती रहती थी, कभी भी नहीं आप डांस करती थी वहाँ पे। कभी जिंदगी में सर मैंने सिंध से बाहर कदम ही नहीं रखा। डायरेक्ट आई इनसे मिलने पहली बार, दूसरी बार भी इनके पास ही आई। कभी जिंदगी में सिंध के बाहर मैंने कदम भी नहीं रखा। खैरपुर से यहाँ एक बार जेकमाबाद गई, जेकमाबाद, खैरपुर, कराची के अलावा मैं कहीं जिंदगी में। आरोप ये भी है कि सीमा का भारत जाने का एक ही मकसद है और वो है क्रिकेट वर्ल्ड कप देखना। ये मुझे जो पहली खबर इसके दोस्तों से पता चली, वो कहते हैं ये तो वर्ल्ड कप शौकीन है क्रिकेट की, और इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट की तो ये इतनी शौकीन है, इसके लिए चले में हो जो सब कुछ लगा देगी ये देखने पे। तो पहला ये सुराग है कि ये वर्ल्ड कप देखने गई। हालांकि इस दावे पर सीमा को हंसी आती है। उसके मुताबिक उन्हें क्रिकेट देखना पसंद है, लेकिन ये दावा गलत है। एक यूट्यूबर वहां से पाकिस्तान से कह रहे हैं कि साहब आप तो वर्ल्ड कप की वजह से आई हैं। ये झूठ है, बकवास है। अगर ऐसा होता तो मैं डायरेक्ट दुबई चली जाती। दावा तो यहाँ तक किया गया कि सीमा को सचिन तेंदुलकर पसंद है, लेकिन सीमा ने इसे भी गलत करार दिया। वो इसकी इंटरनल लिंक है, जो दोस्तों में इसकी बातें कि सचिन मुझे पसंद है, क्रिकेट सचिन को ये बहुत पसंद करती है, इंडियन क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को, ये भी मुझे पता चला है। वो कह रहे हैं वो सचिन भी आपको इसलिए पसंद है क्योंकि उनका नाम सचिन तेंदुलकर से रखा है। बिल्कुल, मुझे विराट कोहली पसंद है सर। सचिन तेंदुलकर तो पसंद नहीं, विराट कोहली मेरा फेवरेट है। उनका लुक, उनकी खेल मुझे बहुत पसंद है। पूरे पाकिस्तान को विराट कोहली पसंद है। मतलब वर्ल्ड कप के बाद वापस जाने का कोई प्लान नहीं? बिल्कुल, मेरा जीना मरना यहाँ होगा। ये एक दिन दुनिया मानेगी जब मैं यहीं मरूंगी, यहीं जीऊंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और सचिन तेंदुलकर मुझे बिल्कुल फेवरेट नहीं, मेरा विराट कोहली फेवरेट है शुरू से लेकर। जी सर। भले विराट कोहली पाकिस्तान के खिलाफ भी खेलता था, फिर भी अच्छा लगता था सर।
अब जो मैच में इंडिया पाकिस्तान के मैच होंगे तो आप किस तरफ से होंगी? इस बात के ये गवाह हैं, जब अब बीच में मैच हुआ था मैंने लड्डू ले रखे क्योंकि मेरा दोनों ही तरफ फायदा था। अगर इंडिया जीता तब भी मैं खुशी मनाती, पाकिस्तान जीता तब भी मैं खुशी मनाती, और इस बात के ये गवाह हैं। और जब इंडिया जीता तब भी मैंने लड्डू बांटे क्योंकि मैं दोनों देश को एक मानती थी, क्योंकि मेरा मोहब्बत थी, मैं पली वहाँ, मेरा प्यार यहाँ। तो मैंने इनसे पूछ लें, कभी भी इंडिया के जीतने पे, मैंने पाकिस्तान के हारने पे दुख नहीं करा। या इंडिया के मतलब ऐसा होता था कि इंडिया कभी जीत जाए पाकिस्तान हार जाए, मतलब कभी भी मैंने दुख नहीं करा। दोनों तरफ मेरे लिए बराबर था। वो जीता तब भी मैं खुश, वो जीता तब भी मैं खुश। जाहिर है कि सीमा पर जितने आरोप पाकिस्तान में बैठे यूट्यूबर लगा रहे हैं, उस पर सीमा ने खुलकर जवाब दिया और हर एक दावे को खारिज कर दिया।